मुझे विटामिन B12 लेनी है। मैं थोड़ी सी इसमें दही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि क्या पता खट्टा होने लगने लगे रोटी खट्टा। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। इतने दिन से यूट्यूब पे हूँ, आप लोग पूरा वीडियो मेरी देखना। और मैं अभी थोड़ी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली गोल। कैसे हो गाइस? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोपहर का टाइम है, सुबह से ब्लॉग बनाना मतलब बना ही नहीं पाती हूँ, कुछ न कुछ भूल जाती हूँ या मुझे बहुत जल्दी होना रहता है, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। सुबह का चाय नाश्ता सब हो चुका है। मैं दोपहर में ये बना रही हूँ घी, और ये है सुबह बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, इसी कढ़ाई में बनाई थी तो मैं खाली करी हूँ, इसको धोई हूँ, फिर इसमें अब घी बना रही हूँ। और मुझे अब बनाना है रोटी, तो मैं सोची कि घी अभी शुरू कर दूँ। अभी तो रोटी आधा घंटे बाद बनाऊँगी, तो एकदम स्लो आंच पे घी भी बनता रहेगा, मैं रोटी भी बना लूँगी, इसलिए अभी शुरू कर दी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, एकदम पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब सितंबर अब ख़त्म होने वाला है। आज 25 तारीख हो गई या 26 तारीख भी मुझे याद नहीं है। तो लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मतलब आप बिना पंखे के 5 मिनट भी नहीं रह सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ घी। और गाइस मेरी वीडियो पूरा देखना, पता नहीं क्या हो गया, मेरे वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या है, किसको सपोर्ट करता है यूट्यूब, किसकी वीडियो मतलब इतना भेजता है लोगों के पास, मेरी नहीं भेज रहा, क्या बिल्कुल समझ में नहीं रहा है, व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। इतने दिन से यूट्यूब पे हूँ, आप लोग पूरा वीडियो मेरी देखना। और मैं अभी थोड़ी देर बाद आटा गूँधूँगी, तब तक इसको चला के लेती हूँ घी को, इसके बाद एकदम आँच स्लो कर दूँगी। गाइस अभी मैं सोच रही थी आधे घंटे बाद रोटी बनानी थी, क्यों ना आटा गूँध के रख दूँ। और आटा मैं गूँधूँगी दही से, आटा में दही डाल के गूँथूँगी, क्योंकि ऐसा मैं सुनी हूँ, यूट्यूब पे ही देखी हूँ, सुनी नहीं हूँ, कि दही में आटा गूँथ के आधा घंटा रख दो और इसकी रोटी खाओ तो विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। तो आज मुझे विटामिन B12 लेनी है। मैं थोड़ी सी इसमें दही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि क्या पता खट्टा होने लगने लगे रोटी खट्टी खट्टी, क्योंकि दही कल की है। थोड़ा सा पानी डाल के गूँथ के आधा घंटा रख दूँगी। आधा घंटा बाद बनाने वाली थी तो आधा घंटा आटा गूँथ के रख दे रही हूँ। और अब विटामिन B12 की कमी पूरी करूँगी मैं। सुबह भी आज ऐसे ही टिफ़िन में इन लोगों को बना के दी हूँ, आटा में ही गूँथ के, और इस टाइम भी बना रही हूँ। तो दही को आटा में मिला के गूँथ रही हूँ। अब देखते हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाता है। मतलब अच्छा है। रोटी भी बहुत ज़्यादा सुबह बनाई थी, एकदम मुलायम रोटी बनी थी, एकदम मतलब वैसे रोटी टूटने लगती है दोपहर तक, लेकिन सुबह जो आज बनाई थी तो अभी एक रोटी बची हुई है, देखी हूँ एकदम मुलायम अभी पड़ी हुई है। तो मैं सोची क्यों ना ऐसे ही गूँथूँ आटा। हाँ मम्मी देख रही हूँ, बेल बज रही है। गर्मी जाते जाते अभी तो गई नहीं है, मतलब अब तो जाने ही वाली है, लेकिन जाते जाते भी मेरी एसी ख़राब हो गई है। एसी वाले भैया आए हैं बनाने एसी, वही बेल बजाए थे, उनको ले गई थी। ढाई आटा गूँथ गया है, अब इसको मैं आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी, फिर बनाऊँगी रोटी। अभी तो घी मेरा बन ही रहा है, एकदम स्लो आंच कर दी हूँ, धीरे धीरे बनेगा। मुझे न यहाँ खड़ा होना पड़ेगा ना कुछ, आराम से बैठी हूँ कमरे में, आके थोड़ी देर में चला दे रही हूँ, बस हो जा रहा है। आधा घंटा हो गया और अब मैं रोटी बना रही हूँ। आधा घंटा भी हुआ नहीं, भी 25 मिनट हुआ है, लेकिन मैं रोटी बनाने इसलिए आ गई क्योंकि अभी नहीं बनाऊँगी तो फिर बच्चों को ले आने का टाइम हो जाएगा। बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से ले आके फिर रोटी बनाना मुझे बड़ा वो लगता है, दिक्कत सी होती है, मुझे थकान सी लगने लगी। कभी कभी मुझे पैदल भी जाना पड़ जाता है, तो मैं रोटी बना लेती हूँ, इसके बाद ही जाती हूँ। कभी कभी तो रोटी बना के मम्मी को खाना दे देती हूँ, तब जाती हूँ। तो कभी मम्मी बोलती है कि नहीं बच्चों को लेके आओ फिर खाते हैं साथ में, तो ऐसे भी कर लेती हूँ। गाइस रोटी बन गई और मैं आ गई हूँ भोग लगाने। दही रोटी का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग 9 दिन का व्रत नहीं रहते हैं, तो
फिर खाना ही बना के भोग लगाते हैं। अगर 9 दिन का व्रत रहता तो फलाहार जो बनता वो लगता। अभी फर्स्ट डे और लास्ट डे व्रत रहते हैं इस तो बाकी दिन तो खाना का ही भोग लगाते हैं। दही रोटी, दूध रोटी, मलाई रोटी यही सब लगता है, क्योंकि सब्जी मैं सुबह बना देती हूँ। बच्चों को स्कूल जाने के लिए टिफ़िन देना होता है और उपाध्याय जी को भी ऑफिस जाना है तो उनको भी टिफ़िन देना होता है, इसलिए सब्जी सुबह ही बना देती हूँ। तो इस टाइम फिर मैं इसी का भोग लगाती हूँ। अगर दोपहर कभी कभी मतलब दोपहर में भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ तो भोग लगा देती हूँ। वैसे नवरात्र में तो बिना लहसुन प्याज का ही बन रहा है, तो अभी तो मैं कुछ भी लगा सकती हूँ भोग, लेकिन आज सुबह सब्ज़ी बन गई है इसलिए नहीं लगाई। बिना नहाए बनाई थी, बच्चों का लंच बिना नहाए ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं नहा पाती हूँ। तो अभी भोग लग जाएगा, 2-4 मिनट में इधर आ जाऊँगी, क्योंकि सुनी हूँ जहाँ भोग लगता वहाँ बैठते नहीं हैं। भगवान का भोग लगाते समय पर्दा लगा देते हैं, तो मैं पर्दा नहीं लगाती हूँ, दूसरे कमरे में आ जाती हूँ। तो मैं आ गई थी, कपड़े उपड़े सब उतार ली हूँ छत पर से। थोड़ी देर में यहाँ से लेके चलूँगी खाना। गाइस एसी का मतलब सर्विस तो हो गया, गैस भी भर रहे थे भैया, तो लेकिन उनका गैस कम पड़ गया। दिन क्या हुआ, शायद से नहीं चल तो रहा है, नहीं चल रही है, गैस कम हो गई तो गए हैं और लेने। अध्ययन यहाँ बैठा भैया के साथ, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था, यहाँ वो काम कर रहे थे मुझे बैठने में, तो मैं अध्ययन से बोली कि तुम जाओ बैठ जाओ, आज तुम्हें फ़ोन में फ्री कर रही हूँ। तो अब टी शर्ट पहन लो ना, गर्मी लग रही है। अब तो एसी चल गई, अब क्यों गर्मी लग रही है। उस कमरे में एसी चल रही थी गाड़ी, लेकिन मैं अध्ययन को यहाँ बैठाई थी, क्योंकि भैया यहाँ काम कर रहे थे तो अकेले मतलब कमरे में सही नहीं लग रहा था, तो मैं अध्ययन को बैठा दी थी और फ़ोन दे दी थी। अगर फ़ोन नहीं देती तो बिल्कुल नहीं बैठता, नहीं बैठते। पहले आधा घंटा अद्दू बैठी थी, इसके बाद ये बैठा। सर्विस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इस बार जब इसी हम लोग चलाना शुरू किए थे तो सर्विस नहीं हुई थी किसी वजह से, शायद भैया नहीं फ्री थे या कुछ था ऐसा कि सर्विस नहीं हो पा रही थी। तो जब अभी गैस लीक हो गई थी इसकी, तो जब उनको हम लोग बुलाए गैस भरने के लिए तो बोले इसी टाइम सर्विस भी करवा लो। तो अध्ययन के पापा बोले चलो सही है कर दो तुम, तभी वो गैस भी भर दिए, लेकिन थोड़ी कम पड़ गई बता रहे हैं, तो अभी गए हैं लेने। तो मैं सोची मैं बैठ जाऊँ उस कमरे में जाके। अब बैठो यहाँ भी तो एसी ठंडी कर रही है। वहाँ पे ज़्यादा अच्छी कर रही है। अच्छा वहाँ जाओ, देखो बिल्कुल नहीं कर रही है। पक्का दादी बंद करवा दी थी। जाता हूँ। इनको स्कूल अभी मैं इनको मतलब रोटी बना रही थी, तब से एसी वाले भैया आए थे। पहले उसको बहुत ज़्यादा क्लीन किए कर रहे थे, इस बार सर्विस नहीं हुई, देखो कितनी गंदी हुई है ये वो तो अपनी तरफ से लोग बोलते ही हैं। तब से वो क्लीन कर रहे थे, फिर इसमें गैस भरे हैं, अब गैस कम हो गई है, फिर गए हैं लेने। मतलब इतना टाइम हो गया, करीब 1:15 बजे आए होंगे भैया, तब से काम ही कर रहे हैं और बजने वाला है 4, पौने 4 हो रहा है, तब से लगातार कर रहे हैं। अकेले आए हैं, किसी और को साथ में नहीं लेके आए हैं। साथ में लेके आते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि बट जाएगा मेरा पैसा, इसलिए अकेले ही आए हैं, अकेले कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि बस वही गैस भर जाएंगी, इसके बाद इनका काम हो जाएगा। अभी अध्ययन की ट्यूशन वाली मैम भी आने वाली है। मैं जब से भैया आए थे मैं रोटी भी बनाई, बच्चों को स्कूल लेने गई, लेके आ गई, इन बच्चों को खाना भी खिला दी। अब इनका काम अब मतलब ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। बस अगर गैस पूरा रही होती तब तक तो भर के निकल गए होते, लेकिन कम पड़ गई तो गए लेने। अभी पूरा गैस का काम हो जाएगा तो ये गद्दे वगैरह वो मोड़ दिए थे भैया, क्योंकि बेड पे खड़ा होके ये काम कर रहे थे, तो उनको अच्छा, मम्मी तो बोली थी कि ऊपर चढ़ के कर लो, लेकिन वो गद्दे हटा के कर रहे हैं। तो फिर मुझे इस कमरे में झाड़ू भी मारना पड़ेगा, क्योंकि एसी उतार के पूरा एकदम अच्छे से काम किए हैं। तो फिर गद्दे वगैरह लगाऊंगी, इसके बाद एक क्लीन होगा कमरा। गाइस दोपहर के बाद डायरेक्ट मैं रात में वीडियो बना रही हूँ। दूध अभी गर्म हो रहा है, खाना बन गया है, दाल चावल और रोटी नहीं बनाई हूँ। सब्जी भी दिन में ज़्यादा बन गई थी तो सब्जी भी बची हुई है। ये चावल है, ये दाल है, ये सारी बच्चों की और उपाध्याय जी की टिफ़िन धो के रखी हूँ, जब सूख जाएगी तो उसको अच्छे से लगा दूँगी। तो यही मेरा है। अध्ययन और मम्मी गए हैं खाना का भोग लगाने। अद्दू खोलना गेट। अद्दू इतनी रात में नहाई है, अब तैयार होगी, क्या करेगी, गरबा लुक अपना देख मैं भी जाऊंगी पक्का इस बार, क्रिएट करेगी, इसके बाद अपना फोटो खींचेगी, फिर मैं उतार दूंगी सब कुछ, फिर उतार देगी। मेरा मन तो बहुत है। अद्दू अब तैयार हो गई, अब अद्दू बताएगी क्या बोल रही थी। मैं कह रही थी कि अगर मैं जा नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं लुक तो रिक्रिएट कर सकती हूँ।
ऐसे था। कुर्सी आ जा रही सामने, थोड़ा सा और दूर खड़ी हो। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। हाँ सुंदर लग रही है। अगर मतलब जाऊंगी वैसे इस बार पक्का है मेरा, बट नहीं गई तो फिर इसलिए सोनी बुआ को बुलाना। बुआ को कॉल गाइस करो। मुझे तो आता ही नहीं डांस करने, नहीं तो मैं यद्दू को लेके जाती। पापा अच्छा लग रहा है, सच्ची बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। यही बन गई है। क्या कर रही हो? क्या लगा रही हो तुम निकाली है? हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगी? बस खाना पीना हो गया है, तुम अब खा रही हो। हाँ, मैं खा रही हूँ, मम्मी ने खा लिया है। अध्ययन भी खा चुका। गाइस अद्दू ये चोली क्या बोलती, चंगिया क्या बोलती है? घाघरा नहीं, स्कर्ट। ये स्कर्ट है, नहीं, घाघरा ये है। स्कर्ट है। स्कर्ट पे दो दो चुन्नी निकाली है। मेरा काम मैं ट्राई करी थी, ये वाली अच्छी नहीं लग रही थी, बट ये वाली अच्छी लग रही थी। हाँ, एक वाइट और वाली। है राजस्थानी लुक है उसमें। हाँ, तुम्हें देख कल लेंगे। खोज के दूंगी। देख पहन लेंगे। के भूल गई हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये सारी गाइस में तल लगा रही, इतने सारे कपड़े अभी सुबह के बचे हैं। ये कराटे ड्रेस ये लोग पहन के आए, वो भी है। खाना पीना हम लोग का हो गया, बर्तन वर्तन सब धुल गया है। तो मैं सोचिए कपड़े तल लगा लूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:15। खा लो तुम भी। खा रही हूँ। इस लड़के से फ़ोन छीन लिया गया। हाँ, अध्ययन से फोन छीन लिया गया तो अध्ययन एकदम साइड बैठे हैं। मेरे लैपटॉप का चार्जर दे दो। अभी दे रही हूँ। तो गाइस मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।